बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, जिनके जरिए 26/11 की उन कड़वी यादों को आज हम एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम जो मेहमान हैं उनका 26/11 को एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो 4 दिन कैसे बीते, ये भी वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि कई मेहमान ऐसे हैं जो खुद इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं और लगातार TV9 भारतवर्ष पर वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सरोज कुमार रथ भी मौजूद हैं, लेखक द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मुंबई टेरर अटैक्स के। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, NSG के पूर्व ऑफिसर। संदीप उन्नीथन हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक ब्लैक टॉर्नेडो द 3 सीज ऑफ मुंबई 26/11 के। प्रबल प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने 26/11 की मुंबई में पहुंचकर कवरेज की, और न सिर्फ कवरेज की बल्कि उस दौरान जो तमाम पत्रकार इसे लीड कर रहे थे उसकी पूरी टीम को उन्होंने लीड किया। अब्दुल वदूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, इस्लामाबाद से। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर लाइव नजर आएंगे। आरजू काजमी हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। और हुसैन बगदादी 26/11 हमलों के चश्मदीद भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर मौजूद हैं। सबसे पहले सरहद पार का ही रुख कर लेते हैं, आरजू कासमी हमारे साथ हैं। आरजू, आपके हिसाब से पाकिस्तान में तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन को लेकर क्या खबरें चल रही हैं, और ये कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ISI और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच की जो सबसे मजबूत कड़ी थी वो यही शख्स था, तहव्वुर राणा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में बतौर मेडिकल ऑफिसर रह चुका है, सर्व कर चुका है, कनाडा का नागरिक है, और इसकी बड़ी भूमिका थी 26/11 टेरर अटैक को अंजाम देने में। देखिए, पाकिस्तान की स्टेट का तो जाहिर है कि एक जो स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तानी सिटीजन है ही नहीं, ये तो अमेरिकन सिटीजन है, और इसके ऊपर जो भी लॉ अप्लाई होता है वो अमेरिकन लॉ है। तो उसके हिसाब से अगर इसको भारत के हवाले किया जा रहा है तो उससे पाकिस्तान की स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, होना नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, अमेरिकन नहीं, कनाडाई, कैनेडियन जी, तो बहरहाल वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं माना जा रहा है, इसीलिए उनको लग रहा है कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कैनेडियन हो या अमेरिकन हो। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है तो हम उसको हमेशा की तरह इस चीज को अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद भी जानते हैं कि जिस वक्त ये अटैक हुआ था उसके कुछ टाइम के बाद नवाज शरीफ साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर 3 बार रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से ये अटैकर्स जो थे वो गए थे और इन्वॉल्व थे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को वापस भी ले लिया था। जाहिर है प्रेशर आया होगा उन्हें कहीं ना कहीं से। उसके साथ ही साथ हामिद मीर साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अजमल कसाब के घर जाकर इंटरव्यू किया था और बाद में वो भी मुकर गए और उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी फैमिली यहाँ नहीं है। तो जाहिर है पाकिस्तान में इस चीज से पीछा छुड़ाने की या इसको डिनाई करने की ही पोजीशन में पाकिस्तान रहेगा, और वही हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि अब मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा राणा को। एक और बड़ी खबर, जेल के अंडा सेल में तहव्वुर को रखा जाएगा। अजमल कसाब को भी अंडा सेल में ही रखा गया था। आपको बता दें, तहव्वुर राणा भारत के खिलाफ जंग लड़ने का आरोपी, UAPA एक्ट, हत्या की साजिश का ये आरोपी, जिसको अब भारत लाया जा रहा है, और भारत में जिस स्तर पर तैयारी की गई है उसको लेकर इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में राणा को रखा जाएगा, जेल के अंडा सेल में तहव्वुर को रखा जाएगा। जयप्रकाश सिंह लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल जयप्रकाश सिंह की ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के उसी आर्थर रोड जेल के बाहर, जिसमें मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को करीब 3.5 साल तक अंडा सेल में रखा गया था। ये जो आर्थर रोड जेल है, इसी के अंदर एक विशेष अदालत बनाई गई थी उस वक्त, और इस विशेष अदालत में 26 नवंबर 2008 के सभी जो उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें मोहम्मद अजमल कसाब के साथ 2 आरोपी और इंडियन पकड़े गए थे, उनका ट्रायल चला था। और इस ट्रायल के बाद इसी जेल में, इसी आर्थर रोड मुंबई की मध्यवर्ती कारागृह के आर्थर रोड जेल के अंदर जो विशेष अदालत बनाई गई थी, वहां अजमल कसाब को फांसी की सजा मुकर्रर की गई, और फांसी की सजा 2011 में अजमल कसाब को दी गई। करीब 3 साल तक ये ट्रायल चला। इस ट्रायल में तमाम जो गवाह है, करीब 650 गवाह, आई विटनेसेस चश्मदीद, उनकी यहाँ पर गवाही हुई। देविका, जिसके पैर में गोली लगी थी CST रेलवे स्टेशन पर, उसकी गवाही हुई। इसके अलावा छोटू चाय वाला जो CST रेलवे स्टेशन पर जिसे कसाब ने गाली दी थी, उसकी गवाही हुई। ऐसे तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई, जिसमें पुलिस वाले शामिल थे जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा था। वो पुलिस टीम DB मार्ग पुलिस स्टेशन की वो उसमें शामिल थी, और कसाब को
जो कसाब ने जिस हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की थी, उनको शहीद किया था, उस गाड़ी में अरुण जाधव नाम का एक कांस्टेबल बैठा था, उसकी गवाही हुई थी। तो ऐसी तमाम गवाहियों के बाद अजमल कसाब को इसी अर्थर रोड जेल की विशेष अदालत के अंदर फांसी दी गई थी। और ये फांसी जो है उसे यरवड़ा जेल के अंदर जो मीरा बोरवणकर उस समय जेल आईजी थी, उन्होंने अपने सामने दिलवाई थी। एक बड़ी बात यह है कि जो तहव्वुर राणा पकड़ा गया है, जिसे अमेरिका से लाया जा रहा है भारत, उस तहव्वुर राणा को भी पहले एनआईए इंट्रोगेशन करेगी, एनआईए एक एफआईआर दर्ज करेगी, दिल्ली में उसका इंट्रोगेशन होगा, उसके बाद इसी अंडा सेल में मुंबई में उसे लाया जाएगा। और सीनियर जर्नलिस्ट प्रबल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रबल सर, जानते हैं कि किस तरीके से कसाब को देखते हुए भी बड़े स्तर पर तैयारी हुई थी, और हालांकि गृह मंत्रालय का आखिरी फैसला होता है, लेकिन इस वक्त ये जो खबर आ रही है राणा को लेकर, कहां रखा जाएगा, किस तरीके से, किस निगरानी में रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए, चूंकि जो वारदात हुई है वो वारदात मुंबई में हुई है, तो जाहिर तौर पर मुकदमा वहीं दर्ज किया एनआईए ने, तो उनको वहीं मुंबई में ही रखा जाएगा। सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी होके उनके खिलाफ जो भी चार्जशीट करेगी, और जब तक एनआईए जो है अपने चार्जेस पेश करती है कोर्ट के सामने, तब तक वो जेल में रहेंगे। अहम ये है कि राणा की सुरक्षा, क्योंकि हमारे पास कसाब के अलावा दूसरा एक पाकिस्तानी मूल का आदमी है जो कि जिसकी भूमिका 26/11 में एक अहम रही है, वो हमारे हिंदुस्तान के कब्ज़े में आया है। तो इसको सुरक्षित रखना ये हम लोगों के न केवल हित में है, बल्कि ये एक ऐसा अस्त्र है जिसका इस्तेमाल आप पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। और जो नॉन स्टेट एक्टर की बात कहता है कि न ये नॉन स्टेट एक्टर जाके काम करते हैं, एक्चुअली वो स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट हैं। ये जो अहम है वो राणा जो है, राणा इसलिए भी अहम है क्योंकि वो उनकी भूमिका को नरेट करेगा और बताएगा कि इनका रोल क्या रहा है। तो इनकी सुरक्षा अहम होगी, क्योंकि वो जेल है, तमाम तरह के क्रिमिनल एलिमेंट भी हैं, और कोशिश भी की जाएगी कि राणा को मारने की, जान से मारने की और उनको रास्ते से हटाने के लिए। वो चुनौती भी है मुंबई और पुलिस के लिए और गृह मंत्रालय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।